जब परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा क्षेत्रों का, उसके बाद संसद और विधानसभा में महिलाएं ही महिलाएं दिखाई पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम इस भवन में हो रहा है, इसके लिए भी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास गवाह है कि जब समाज में अंधकार छाया होता है, तब कोई एक स्त्री अपने त्याग, सेवा और शासन से युगों को रोशन करती है। ऐसी ही एक महानायक थीं राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिनकी 300वीं जयंती के अवसर पर साहिबगंज जिला भाजपा ने 3 पहाड़ के बाबूपाड़ा स्थित विवाह भवन में एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन कर पूरे जिले को गर्व से भर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष उज्ज्वल मंडल ने की। वहीं संयोजन की जिम्मेदारी निभाई भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश मंडल ने। आयोजन की गरिमा और भावनात्मकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंच पर भारत माता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं संवाददाता जितेंद्र सेन की विशेष रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण के लिए ही पूरे देश में जो है यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और महिलाओं को आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने संसद और लोक विधानसभा में 33% आरक्षण दिया है। अगले चुनाव में हमारी महिलाओं की संख्या पार्लियामेंट्री असेंबली में 33% हो जाएगी और हम पूरे देश में महिला संगठन को मजबूत करने के लिए काम चल रहा है। आगे भी हम लोग इस काम को विस्तार करेंगे। मेरा नाम रणधीर सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ और साथ ही इस क्षेत्र का जिला परिषद सदस्य भी हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महारानी अहिल्याबाई जन्म शताब्दी के रूप में पार्टी द्वारा जो मनाया गया, इसमें चूँकि 300वां जन्म शताब्दी है उनका, इस उपलक्ष्य में नारी शक्ति के बारे में और 18वीं सदी में जो महारानी अहिल्याबाई के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक कार्यकर्ताओं को बताया गया कि उस समय जब 18वीं सदी में महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, महिलाओं पर बहुत सारा प्रतिबंध था, फिर भी महारानी ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाया और सिर्फ अपने साम्राज्य को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और साथ ही साथ इनके द्वारा जो मठ मंदिरों को जीर्णोद्धार किया गया, जो मुगलों के शासनकाल में नष्ट किया गया था, उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। 100 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार इन्होंने पूरे भारतवर्ष में कराया था, उसके बारे में भी पूरे चर्चा के साथ कार्यकर्ताओं को बताया गया और ये भी कहा गया कि महिला सशक्तिकरण अभी से नहीं, बहुत पूर्व से ही है और इसको निरंतर जारी रखना है और ये हम लोग की प्रेरणा स्रोत थी। इसके बारे में हम लोग को जानकारी रहना चाहिए, इसलिए जो आने वाले पीढ़ी हैं उनको भी ये बताया जाए कि उस समय जब 18वीं सदी में लोग महिलाओं को बहुत ही एक ऐसे दृष्टिकोण से देखते थे, कमज़ोर दृष्टिकोण से देखते थे, फिर भी महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो किए गए कार्य थे वो काफ़ी सराहनीय थे। उन्हें अपने कुशाग्र बुद्धि के कारण जाना जाता था और अपने साम्राज्य में उस समय जो हस्तकरघा उद्योग था, जो आज के समय में भी उनके महाराष्ट्र में जो साड़ी बनती है, उनके ही क्षेत्र में जो साड़ी बनती थी, कपड़े बनते थे, उसका एक आज के डेट में भी बहुत सारे क्षेत्र में उनका एक प्रचलन है जो लोग खरीद कर यूज करते हैं। उन्होंने ही अपने क्षेत्र में बुनकरों के लिए अधिक से अधिक सुविधा दिलाई और उस क्षेत्र के बुनकर काफ़ी विकसित हुए और पूरे भारतवर्ष में उनका नाम हुआ। इन्हीं शब्दों के बारे में, इन्हीं सब चर्चाओं के बारे में महारानी का जो कार्यकाल था उनकी चर्चा की गई और सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया कैसे अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए कार्यों को आज तक हम याद करते हैं। कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे? आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय अभयकांत प्रसाद जी, जो पूर्व में राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और अपने जरमुंडी विधानसभा के पूर्व विधायक भी थे, साथ ही साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष में प्रदीप अग्रवाल जी थे, अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी लोग थे, सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष थे
मंचासीन अपने इस कार्यक्रम के प्रभारी राजेश मंडल जी थे, जिला के महामंत्री गौतम यादव जी, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गणेश तिवारी जी, श्रीकांत मंडल जी, ये सारे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।